नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टैट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस 2025 को लेकर के। जैसे कि आप सभी को पहले से पता भी था भाई, केवीएस और एनवीएस इस पर काम कर रहा था, इसलिए वैकेंसी लेट हुई है और अब फाइनली इस पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लगभग 13,000 प्लस पोस्ट है जो आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की देखने को मिलेगी। इसमें हम बात करें टीचिंग पोस्ट को लेकर के, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कब तक हो सकता है, भाई एग्जाम फीस कितनी है, एज कितनी है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबके लिए, इसके साथ ही योग्यता क्या है, हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे और आप तैयारी कैसे कर सकते हो वो सारी हम बातें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम केवीएस 2025 को लेकर के। केवीएस और एनवीएस दोनों की एक साथ वैकेंसी भाई आई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म की। तो फॉर्म आपके स्टार्ट है 14 नवंबर से है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है भाई, ठीक। आपको 4 दिसंबर का इंतजार नहीं करना है, पहले अपना फॉर्म भर लेना है। अब बात करते हैं कुल पदों की। तो टीजीटी के अंदर कुल पद की बात करें हम तो केवीएस के अंदर आपको 2794 पद देखने को मिलेंगे और एनवीएस के अंदर 2978 पद है, ठीक है। केवीएस और एनवीएस दोनों के देखो कितने बड़ी संख्या में पद है भाई। इसकी योग्यता की बात करें टीजीटी की तो आपको बीएड चाहिए, साथ ही सीटेट का पेपर 2, ठीक है भाई। तो टीजीटी का कुल पद बता दिया मैंने, एनवीएस में कितने, केवीएस में कितने और इसकी योग्यता क्या है, बीएड आपके पास सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए भाई। पेपर 2 में सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए आपके, ठीक है। आगे बात करें हम पीजीटी की। तो पीजीटी के अंदर केवीएस के अंदर कुल पद 1465 है और एनवीएस के अंदर कुल पद 1513 है। यहाँ योग्यता की बात करते हैं हम तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ ही साथ बीएड चाहिए। इसमें कोई भी सीटेट पेपर 2 नहीं मांगा गया है, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ आपके पास पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ आपके पास क्या हो, बीएड हो। सब्जेक्ट रिलेटेड का मतलब क्या भाई, अगर आप फिजिक्स से पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स फॉर्म भरोगे तो आप ही पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री से भरोगे तो केमिस्ट्री में चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में बीएड चाहिए, कोई सीटेट पेपर फर्स्ट या सेकंड कुछ नहीं चाहिए पीजीटी के अंदर। अब फाइनली लास्ट में बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी के अंदर लगभग आपको 3365 पद देखने को मिलेंगे और इसमें जो जनरल पीआरटी है यानी सामान्य पीआरटी, ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है, उसके लगभग आपको 2684 पद है। और बात करें स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल पीआरटी की तो 494 पद है और म्यूजिक पीआरटी की बात करें तो 187 पद है। ये हमने कुल आपको पद बता दिया। इसकी योग्यता की बात करें पीआरटी के अंदर तो डीएलएड सीटेट पेपर फर्स्ट चाहिए आपके पास, यानी आपके पास बीटीसी हो, मतलब डीएलएड हो, बीटीसी हो और हरियाणा में जैसे जेबीटी चलते हैं फिर जेबीटी हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने तीनों आपको बता दिया कि टीजीटी कुल पोस्ट कितने भाई, योग्यता क्या है, पीजीटी की योग्यता क्या है और पीआरटी की योग्यता क्या है। सीटेट फर्स्ट पेपर चाहिए आपको 90 मार्क्स से 7 भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं पेपर के फीस की। तो फीस की बात करें तो भाई जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, आप कोई से भी हो, चाहे पीआरटी का फॉर्म भर रहे हो या टीजीटी का भर रहे हो या पीजीटी का भर रहे हो, सबके लिए जो फीस है वो एक ही है, 2000 पर पोस्ट। यानी कि जैसे भाई कोई टीजीटी वाला है भाई, कोई टीजीटी मैथ से भी है, कोई टीजीटी साइंस से भी है, एलिजिबल है दोनों के लिए। अगर आप टीजीटी मैथ का फॉर्म भरोगे तो उसकी 2000 फीस अलग से है, उसका साइंस का भरोगे उसकी 2000 फीस अलग से है। मान लो किसी ने एसएसटी है तो एसएसटी टीजीटी एसएसटी का भरेगा उसकी 2000 फीस, उसका कॉम्बिनेशन साइंस उसका क्या बोलते हैं इंग्लिश का बन रहा है तो भाई उसकी भी क्या 2000 फीस। तो अलग पोस्ट के लिए 2000 फीस है सबके लिए अलग अलग, ठीक है भाई। चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यू से ओबीसी हो तो सबके लिए सेम ही फीस है भाई, 2000 रुपये फीस है आपकी। आगे बात करें फिर हम एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले, ये जो हैंडीकैप होते हैं उनकी भाई पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सबका सेम ही फीस है भाई, 500 रुपये पर पोस्ट, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी कोई भी पीआरटी टीजीटी पीजीटी सबकी 500 रुपये पर पोस्ट है। बात करते हैं एज की। तो एज में बात करें तो भाई हम पीआरटी के लिए 30, टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40। जी हाँ, पीआरटी में आपकी एज 30 मैक्सिमम, टीजीटी में 35 मैक्सिमम और पीजीटी में 40 मैक्सिमम एज है भाई। इसे ध्यान से रखना, जो और एज हो चुका है, एक भी दिन ऊपर हो चुका है भाई, वो नहीं माना जाएगा। जब आपको नोटिफिकेशन आया उस दिन तक आपकी एज 30 से ज्यादा ना हो, 35 से ज्यादा ना हो और 40 से ज्यादा ना हो पीजीटी वालों के लिए, ठीक है भाई। वही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही एप्लीकेबल है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। भाई इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर हमने बहुत पहले वीडियो बनाई गई थी, लगभग 8 9 10 महीने हो गए, साल ही शायद साल के लगभग हो चुका है। हमने कहा था भाई 2 टायर में एग्जाम होगा आपका, टायर 1 टायर 2 और फिर इंटरव्यू होगा। और उस समय भाई कमेंट भी आए थे कि नहीं ये पैटर्न नहीं लागू होगा और बहुत सी मैंने वीडियो बनाई थी कि बिल्कुल फेक है, कि इसने खुद बोला है कि सब फेक न्यूज है वो है, ठीक है। तो वो पुरानी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो। हमने सारा पैटर्न बताया था भाई, केवीएस का फर्स्ट पेपर कैसा आएगा, सेकंड पेपर कैसे आएगा, किस सब्जेक्ट कहां से आपको तैयारी करनी, सब चीज हमने डिस्कस की हुई थी। तो वही सेम चीज अब लागू भी हुई है। तो देखिए 2 टायर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करें टायर 1 की, वो क्वालिफाइंग होगा, चाहे पीआरटी टीजीटी हो पीजीटी हो, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जब आपका फाइनल मेरिट बनेगी टायर 1 के कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके का क्या है, जैसे आप सीटेट पास करते हो ना तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है बस ये टायर 1, ठीक है। और टायर 1 का सिलेबस सबके लिए सेम रहेगा और जो टायर 1 है सबका सेम एग्जाम पैटर्न होगा, साथ साथ सिलेबस भी क्या होगा,
सेम होगा, बस लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है भाई। पीआरटी वाले को थोड़ा कम लेवल, टीजीटी का थोड़ा हाई, पीएचडी के लिए थोड़ा हाई, बाकी एग्जाम पैटर्न भी सिलेबस भी सबका सेम ही है, कुछ भी चीजें अलग नहीं है। इस बार इन्हें पेडागोजी को स्थान नहीं दिया, पेडागोजी टायर 1 में से बिल्कुल भगा दी, पीआरटी टीजीटी पीएचडी सब में से भाई जो सेम एसएससी का सिलेबस होता है आपका, उसी सिलेबस को केवीएस ने रखा है जनरल पार्ट के लिए के तौर पर, मतलब टायर 1 के लिए। टायर 1 आपके क्वालिफाई है भाई, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई एलिजिबल हो, जो डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, वो जनरल पार्ट जो है वो सेम केवीएस का भी जनरल पार्ट ही है, ठीक। तो जो डी ट्रिपल एस की तैयारी करें उनको कोई अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है भाई। अब आगे बात करते हैं हम टायर 2 की, तो उसका 85% वेटेज रहेगा। टायर 1 के एग्जाम के नंबर्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन टायर 2 में जो पेपर लिया जाएगा उसके 85% वेटेज रहेगा, यानी कि अगर मान लो आपके 100 में से 100 नंबर आए हैं, सॉरी आपके 100 नंबर आए हैं मान लो, तो उसमें से 85 नंबर आपके जुड़ेंगे और 15% आपका वेटेज रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। तो इस ऐसे कर इन दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, और तो टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे वही टायर 2 में बैठ पाएंगे, टायर 2 के बाद वही इंटरव्यू दे पाएंगे। तो यहाँ फाइनली मैंने एक बात बता दी आपको कि 2 टायर में एग्जाम होगा, टायर 1 सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, टायर 2 को मिलाकर इंटरव्यू मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी, और टायर 1 सबका सेम रहेगा, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए सेम रहेगा, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, सब चीजें सेम रहेगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम टायर 1 के एग्जाम पैटर्न को लेकर के, ठीक। बस पेडागोजी हटा दो भाई, जो पहले सिलेबस था ओल्ड सिलेबस ही है। मैंने उस टाइम भी आपको कहा था भाई जो तैयारी कर रहे हैं ये पुराने सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रखकर तैयारी करते रहिए भाई, हिंदी इंग्लिश सब चीज अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक। तो सिलेबस होगा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बस हल्का सही, लेकिन किसी ने बात नहीं मानते भाई कि नहीं जब नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बैच लेंगे तभी तैयारी करेंगे, भाई बैच वैसे तैयारी नहीं होती है, अब भी आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि बैच लेगा तभी आप तैयारी कर पाओगे। तो देखिए रीजनिंग आपकी आएगी 20 नंबर की, मैथ आपका आएगा 20 नंबर का, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन, मैथ के भी 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी आपके 20 क्वेश्चन, जीके के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और बात करें हिंदी के 10 क्वेश्चन, ठीक। ऐसे आपकी इंग्लिश की बात करें तो उसके भी 10 क्वेश्चन, तो दोनों लैंग्वेज है जो आपकी 20 मार्क्स की आएगी लैंग्वेज, हिंदी भी 10 की, इंग्लिश भी आपकी 10 की, ये 10-10 करके तब आपके 20 बैठ रहे हैं भाई ये। तो देखो वही जनरल पार्टी है, बस देखो रीजनिंग मैथ और जी के इंग्लिश ये तो आपके उसमें भी होते हैं एसएससी वाले सिलेबस में, तो लगभग वो कंप्यूटर भी होता है, लगभग एसएससी वाला सारा सिलेबस इन्होंने रखा है, हिंदी मानो थोड़ी सी अलग है बस, तो अलग भी क्या भाई आप लोग सब पहले पढ़ ही चुके हो, ठीक है। सीटेट के लिए जब आपने क्लियर किया था उसमें तो मन नॉर्मल सिलेबस हुई है भाई, कोई नई अलग चीज बदल के नहीं भेजी इन्होंने। बात करें कुल पर्सन की, तो कुल क्वेश्चन आपके 100 आएंगे, कुल अंक आपके 300 रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और टाइम रहेगा आपका 2 घंटे, और निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। तो हमने पूरा आपका एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया है कि क्या सिलेबस रहेगा। इसके बाद अगर आप फिर भी आपको कुछ डाउट बचता है एज को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, जब आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। इसके साथ ही आपको तैयारी कैसे करनी है केवीएस और एनवीएस की दोनों की एक साथ, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, फ्री बैच कहां से लेना है आपको, किस तरीके से आपको फ्री प्रिपरेशन करनी है, हम केवीएस का पूरा बैच आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे भाई, अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने पहले प्रोवाइड करवाया डी ट्रिपल एस का टीचर बैच के नाम से, वहां पे बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं, 800-900 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, ठीक है। ऐसे अगर आप केवीएस की तैयारी करना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हम वहां पे केवीएस के लिए सेपरेट बैच बना देंगे जो आपके जनरल पार्ट को लेकर के, मतलब टायर 1 को लेकर के होगा, ऑल सिलेबस फ्री होगा, सारी चीजें फ्री होगी, कुछ भी पेड नहीं रहेगा उसमें। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे भाई कि कैसे आपको तैयारी करनी है, सब टाइम पर आपको नोट्स देते रहेंगे, पीडीएफ देते रहेंगे, और अच्छी जो सबसे अच्छा टीचर उसका बेस्ट कंटेंट आपको देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।